गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। किसके बेसिस पर इनका नाम रखा गया है एंजाइम्स का, और कौन कौन सी उनकी क्लास हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं इसके ट्रिक भी दूंगी कि कैसे आप इन सारे एंजाइम्स को याद कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक इसको देखिए पूरा, ताकि आपको ट्रिक भी समझ में आए। तो फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें जो फर्स्ट एंजाइम है उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका मतलब है ये देखो ये क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या बोल रहा है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा का रिडक्शन होगा। तो ये वो एंजाइम है जो एक का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरा का रिडक्शन करता है। या डिहाइड्रोजनेज जो हाइड्रोजन का वहाँ पे रिमूवल करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो इसमें वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड अदर इज रिड्यूस। तो एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है उसमें दिया है एस रिड्यूस। ये जो एस है, एस सबस्ट्रेट है वो रिड्यूस है और एस डैश ऑक्सीडाइज है। उसके बाद एंजाइम ने इसको क्या किया, जो एस रिड्यूस था वो कन्वर्ट हो गया एक्स ऑक्सीडाइज में, और जो ऑक्सीडाइज था वो कन्वर्ट हो गया रिड्यूस में, एस डैश। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, परऑक्सीडेजेस। तो इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है ये क्या करता है, ये आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के में जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो ये पायरुविक एसिड को यहाँ पर NAD प्रेजेंट होता है और कोएंजाइम A इसके साथ मिलकर ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, ये वाला एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसमें जो है NAD को NADH+ में कन्वर्ट करता है। और पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है इससे बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गई और यहाँ पर जो NAD था वो NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस CO2 इसमें से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी जो है वो मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है, क्योंकि 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। तो ये है ऑक्सीडो रिडक्टेज कि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। दूसरा एंजाइम आता है ट्रांसफरेज। जो इसमें ट्रांसफरेजेस जो है वो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हम यहाँ पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र। यहाँ पर NAD था तो यहाँ पे क्या बन गया, NADH+, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो गया। पर हम हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, स्पेसिफिक ग्रुप का, तो उसको कौन सा एंजाइम परफॉर्म करता है, ट्रांसफरेसेस। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है जैसे ट्रांसएमिनेसेस। ट्रांसएमिनेसेस मतलब ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, काइनेसेस मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप को करेगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो काइनेसेस है, काइनेसेस हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। तो इसको भी आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। जैसे ग्लूकोज है वहाँ पर आप देखेंगे, ग्लूकोज के साथ जो ATP है वो जुड़ता है और क्या बन जाता है, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, देखो काइनेज आ गया लास्ट में, तो ये फॉस्फेट को रिमूव कराएगा, तो ये फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, काइनेज आ गया जिसने फॉस्फेट को ग्रुप को रिमूव कर दिया और ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड जो एंजाइम आता है वो है हाइड्रोलेसिस। तो ये भी वर्ड इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस का मतलब है जो है वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ मिलके यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है बड़े कंपाउंड्स का स्मॉलर कंपाउंड में। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल विद द यूज ऑफ वाटर। कैटेलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक और कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में। देखो पेप्टाइड आ गया, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन, ग्लाइकोसाइडिक यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होना। तो ये सारे डाइजेस्टिव जितने भी एंजाइम है, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे सुक्रेज। अब सुक्रेज है, सो सुक्रोस वाटर के साथ मिलके
एंजाइम कौन सा हो गया, सुक्रेज। ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो वाटर के साथ मिलकर बड़े मॉलिक्यूल यानी सुक्रोज को उसने, जो कि डाइसेक्राइड था, उसको मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल्स में इनको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हमारा तीसरी कैटेगरी हो गई। फिर हमारी फोर्थ कैटेगरी आ जाती है यहाँ पर आइसोमरेजेस। तो ये भी नेम जैसे इंडिकेट कर रहा है, आइसोमरेजेस का मतलब है कि रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर, जिसमें आइसोमर्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आइसोमरेज दिया है, ये भी आप ग्लाइकोलाइसिस में अच्छे से आपको समझ में आएगा जब उसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। अभी हमने देखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमरेज क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, यानी इसका आइसोमर बन गया, ग्लूकोज का आइसोमर बन गया फ्रक्टोज। सो आइसोमरेज ने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लाइसेसिस। तो लाइसिस मतलब लाइसिस यानी ब्रेक डाउन सब्सटेंस का, पर बिना यूज़ किए वाटर को। वो जो था हाइड्रोलाइसिस, वहाँ पे हाइड्रो वर्ड आ रहा था, मीन्स वाटर का यूज़ हो रहा था, यहाँ पर वाटर का यूज़ नहीं होगा। लाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट इनटू 2 पार्ट्स विदाउट यूज़ ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाएगा, बट वाटर को नहीं यूज़ किया जाएगा। जैसे एल्डोलेज, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेसिस। तो एल्डोलेज क्या है, वो ब्रेक डाउन करता है, क्लीवेज करता है। तो ये भी आप उसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में सारा, कि वहाँ पर क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है, वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट उसको कन्वर्ट करता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ब्रेक डाउन कर दिया उसने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, जो कि बड़ा एक मॉलिक्यूल का 6 कार्बन कंपाउंड था, उसको 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन्स के 2 मॉलिक्यूल्स में कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से लाइसेसिस जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पर ये लाइसिस हो गई, यानी ब्रेक डाउन हो गया विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है लाइगेसेस। तो यहाँ पर लाइसिस और लाइगेस में कंफ्यूज नहीं होना, कि लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन और लाइगेसेस मतलब जो जॉइनिंग का काम कराता है, जो दो सब्सटेंस को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, जॉइन 2 सबस्ट्रेट टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। तो इसका एग्जाम्पल है RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, लाइगेस, ये DNA रेप्लिकेशन में भी पढ़ेंगे आप। पेप कार्बोक्सिलेज, जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी ये क्या करता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है। जैसे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ATP की प्रेजेंस में, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पेपकेस, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये इसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोनॉल पायरुवेट ने, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। तो पेपकेस यहाँ पर एंजाइम है जो ये काम कर रहा है, यानी ये लाइगेसेस। अब मैंने बात की थी कि हमारी क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हो गया। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो उसके लिए ये जो हमारी ट्रिक है एक, ये है ओवर द हिल। ओवर द हिल, तो ओवर द हिल में O से आ गया ऑक्सीडो रिडक्टेस, उसी सीक्वेंस में है। T से आ गया ट्रांसफरेस, H से आ गया हाइड्रोलिसिस, I से आ गया आइसोमरेसिस, L से आ गया लाइसेसिस, और लास्ट में लाइगेज जोड़ने वाला, पहले तोड़ने वाले फिर जोड़ने वाले। तो ऐसे याद रखिए, लाइगेज जो जोड़ने वाला है वो बाद में आएगा, तोड़ने वाला लाइसिस पहले आएगा। सो O से ऑक्सीडो रिडक्टेस, T से ट्रांसफरेस, H से हाइड्रोलिसिस, I से आइसोमरेसिस, L से लाइसिस और L से लाइगेसिस। तो ओवर द हिल से आप याद कर सकते हैं कितने हमारे एंजाइम हो गए। ये 6 कैटेगरी हो गई, 1 2 3 4, उसके बाद ये हमारी कैटेगरी हो गई 5, और ये हो गई हमारी 6। तो इस तरह से ये हमारे नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हो गया एंजाइम का। तो इसको
आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।